Welcome to Analyst IAS. So, in editorial of the day series, today we are going to discuss the article The Government in Business. This article is given on the editorial page of the Hindu newspaper, and relevancy of this article is with GS paper 2 and 3. So before starting the discussion, I want to inform you that Polity Foundation course for 2023 and Ethics Advanced and Basic course is about to start in our institute by Nitin Shivhare sir. For more details, you can call on given numbers. So in this article, we are going to discuss about capitalist and socialist ideology, and then we will see that what can we learn from Singapore and China. So now let's start the discussion. एक्चुअली आपने रिसेंट टाइम्स में ये बात सुनी होगी कि गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने स्टेक्स को सेल कर रही है। जो PSUs में गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं उन्हें बेचा जा रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि वर्ल्ड आइडियोलॉजी के बेसिस पे चलता है और दो प्रकार की आइडियोलॉजी बेसिकली चलती है वर्ल्ड में। नंबर 1 है कैपिटलिस्ट एंड सेकेंड है सोशलिस्ट। जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि मार्केट पूरी तरह ओपन होना चाहिए एंड मार्केट में गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि मार्केट को गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए। अब आगे पूरे आर्टिकल में ये जिक्र किया गया है कि चाइना और सिंगापुर से हमें क्या सीखना चाहिए। सिंगापुर वर्ल्ड वाइड कई सारी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करता है। पूरे वर्ल्ड में गवर्नमेंट ओन्ड इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में सिंगापुर नंबर 1 पर है वेल्थ इन्वेस्टमेंट के मामले में, और यहाँ से मिलने वाले प्रॉफिट को वो अपने वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो चाइना भी वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ये देखा गया है कि चाइना अगर किसी कंट्री को एक्वायर या वीक करना चाहता है तो जैसे ही उस कंट्री में स्लो डाउन होता है वैसे ही चाइना गवर्नमेंट अपनी कंपनीज़ को मोटिवेट करती है कि इस स्लो डाउन में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के स्टेक्स खरीद लीजिए और अकॉर्डिंगली आप वहाँ की इकोनॉमी को अपने हिसाब से चला सकते हैं। आगे इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार ये कहती है कि हमारा बिजनेस करने का कोई रोल नहीं है और हमें तो बिज़नेस करना ही नहीं है, तो इंडिया ओनली डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए क्योंकि रेवेन्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट को डिक्रीज़ करने के लिए ये सब चीज़ें जैसे कि प्राइवेटाइज की जा रही हैं। तो PSUs के अच्छे से ऑपरेशनल ना होने का मेजर रीज़न पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरफेरेंस है। नो डाउट हम स्मॉल PSUs को डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें लार्ज PSUs को वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल द गवर्नमेंट इन बिजनेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इम्पॉर्टेंट वीडियोज़। थैंक यू।